चलिए, तो बाजार तो आज काफी गिरावट के मूड में दिख रहा है और गिरावट बढ़ती ही जा रही है। 175 अंक नीचे अब निफ्टी आ चुका है और सबसे ज्यादा जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं वो है मेटल। और मेटल में जो अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर बिकवाली दिख रही है। इसके अलावा आईटी, जो ग्लोबल सेंटीमेंट जो बिगड़ा है उसका दबाव यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। लेकिन इस गिरावट के बीच में भी आपके लिए क्या मौके हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। प्रदीप जी, आपके साथ शुरुआत करूंगा ओपनिंग ट्रेड्स की। बताइए, क्या किस साइड की ट्रेड दे रहे हैं आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड? विश्व मोहन जी, करेंट जोन से सेल करने का सलाह रहेगा जिंदल स्टील लिमिटेड। अभी 1116 1116 1117 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से एक बार शॉर्ट करके जाइए। पहला टारगेट इसमें होगा 1095, सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 1070। 1070 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से शॉर्ट करने का सलाह रहेगा। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 1140 के आसपास मेंटेन करके जाइए। ये रहेगा सेल कॉल। और बाई साइड में भी एक कॉल रहेगा, वो है ऑरोबिंदो फार्मा। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 1210 1212 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 1240 के आसपास का टारगेट देखने को आपको मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1185 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। दोनों ट्रेड में 1 से 2 दिन का व्यू रखिए। स्टील यहां पर बेचने की सलाह है, जहां पे टारगेट इनको दिख रहा है 1070 से लेकर 1095 तक फिसलने की संभावनाएं इनको दिख रही है। और एक 1140 1140 का स्टॉप लॉस लगा ले, एक सेल कॉल। और अरविंदो फार्मा का जो टारगेट है 1240 रुपए का है। यहां पर जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1185 का है। 1185 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1240 का। तो एक बाई साइड की कॉल है और एक सेल साइड की कॉल यहां पर प्रदीप जी की तरफ से आ रही है। अंशुल जी, आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स। तो पहले एक अपडेट रहेगा। कल एसटीबीटी केपीआईटी टैग देके गए थे, आपको याद होगा। 1050 रुपए में 1022 का लो बना है, 1025 चल रहा है। 25 रुपए मिल रहा है यहाँ पे। पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 1050 का 1025 हो गया है। यहाँ प्रॉफिट बुक करके कैपिटल खाली कर लीजिए और नया ट्रेड लीजिए। ओपनिंग में बैंक निफ्टी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि 59,600 के आसपास अगर गैप डाउन खुलता है तो मेजर सपोर्ट है और प्रोटेक्ट होगा। वहीं पे खुला है तो बैंकिंग सेक्टर से ही बाई रहेगा। इंडसइंड बैंक बाई करके चलना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 896 रुपए के आसपास, यहीं पे बाई करना चाहिए। 880 का स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 910 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, तो उसको टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। वैसे अपसाइड में 925 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है, बट पहला रेजिस्टेंस 910 है, तो उसको 910 को पहले टारगेट की तरह यूज कर लेना चाहिए। तो आपका रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, तो 910 के रेजिस्टेंस के आसपास निकल जाइएगा। बाई साइड की कॉल है इंडसइंड बैंक 896 करंट लेवल पे है, ताजा भाव पे ही खरीद ले। 880 का स्टॉप लॉस भी लगा ले। 910 पहला टारगेट है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 925 तक भी जाने की संभावनाएं हैं। शिवांगी जी, आपकी तरफ से क्या है ओपनिंग ट्रेड आज? हम ध्यान रखेंगे आज फार्मा स्पेस में काफी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट और एक्शन है, बट ऑफ कोर्स ये इंट्राडे ट्रेड ही रहेगा क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी भी रहती है इस सेक्टर में। तो लुपिन पे नजर है मेरी करंटली। एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन से निकलते हुए नजर आ रहा है। और जब हमने देखा कि 2070 से काफी स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग देखने को मिली थी इस हफ्ते। तो ये एक अच्छी पुल बैक मूव है लोअर लेवल से। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। इसमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो लगभग बनते हुए दिख रहे हैं 2230 का। और 2120 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखे इस ट्रेड। तो 2120 का स्टॉप लॉस और 2230 का टारगेट ल्यूपिन के लिए। बाई साइड की कॉल शिवांगी जी की तरफ से। आज डिफेंसिव चल भी रहे, एफएमसीजी और फार्मा, यहीं से चुनिंदा जो खरीदारी दिख रही है, यही दो सेक्टर है और उसमें बाई साइड की कॉल आ रही है। अब रचित, आप बताइए आपकी तरफ से क्या है आज ओपनिंग ट्रेड्स? देखिए, पहले एक अपडेट दे देते हैं। प्री ओपनिंग में सिरमा की हमने एक रिकमेंडेशन दी थी और उसका फर्स्ट टारगेट भी हिट हो गया है, उसके ऊपर भी मेंटेन कर रहा है। अगर आपने पोजीशन ली थी और क्योंकि मार्केट्स पे आज जो हमारा टेक है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव या रिकवरी वाला नहीं है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की ही एडवाइस आपको दूंगा। जो ट्रेड निकल के आ रही है अभी के लिए, वो निकल के आ रही है जीई शिपिंग। ये काउंटर एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है और बहुत वैलिड रीजंस भी है जहां पे ये इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं।
जिस तरीके से ये चल रहा है 1180 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना चाहिए। और जहां तक हम टारगेट्स की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा टेपेट कर देता हूँ। टारगेट मुझे ऊपर के दिख रहे हैं, बट जो मार्केट कंडीशन है 1280 का होगा पहला टारगेट, और 1280 के बाद सस्टेन करता है तो 1340 का दूसरा टारगेट होगा। इन दो लेवल्स के लिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। जी शिपिंग छोटा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर एक कॉल आ रही है तो इनकी बन रही, तो इन्होंने दी है 1180 का स्टॉप लॉस। 1180 का 1180 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 1280 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट और ऊपर के इनको दिख रहे हैं 1340 का। तो ये सलाह हमारे चारों एक्सपर्ट्स की तरफ से ओपनिंग ट्रेड की तौर पर आ गई हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर तलाशते हैं और उन पर राय ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स की कि उनका नज़रिया यहाँ पर अब क्या बन रहा है। कुछ स्टॉक जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुरुआती कारोबार में शॉर्ट्स बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। नैल्को से शुरुआत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिकवाली दिख रही है, 7.5%। पूरा मेटल स्पेस ही टूटा हुआ है, प्रेशियस से लेकर इंडस्ट्रियल मेटल तक। यहाँ पर नैल्को को लेकर अंशुल जी क्या राय है? 7.5-8% टूट गया है और गिरावट दिख रही है क्या आपको? तो नैल्को में अगर यहाँ देखें तो पिछले 3 महीने में 69% की रैली थी, और कल भी हमने डिस्कस किया था कि अब केवल और केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 399 का, और अगर ये टूटता है तो फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आज के सेशन में 399 के नीचे क्लोज होता है तो ये पूरी रैली पे एक डेंट लगेगा और फिर 20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आएगा 363 रुपए तक। तो इंट्राडे स्टॉप लॉस की जगह क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना चाहिए। अगर 399 के नीचे क्लोज करता है तो फिर बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज 363 और डीपर पुल बैक आया तो 50 डे मूविंग एवरेज 324, ये दो लेवल मिल सकते हैं। एक्सटेंडेड रैली है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंडेटरली मेंटेन करना चाहिए। नैल्को को लेकर ये सलाह, तो यहाँ पे सतर्क रहें और जो लेवल्स बताए हैं अंशुल जी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली दिख रही है अक्रॉस द बोर्ड। एक मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं यहाँ पर लंबी रैली के बाद। हिंदुस्तान कॉपर 7% टूटा है बड़ी गिरावट के बाद। और प्रदीप जी आपने कहा भी था, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन के साथ ही शुरुआत हुई है, तो पता नहीं उन लेवल्स पे मौके मिलेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर बता दीजिए क्या करें? 707 के आसपास है फिलहाल, क्या करना चाहिए प्रदीप जी? ये प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था। इनफैक्ट 680 का लो लगा के गया सुबह सुबह, अभी 700 के ऊपर आई डोंट थिंक कि अभी सस्टेन होगा, थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे लगता है कि अगेन एक गैप है 650 तक, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-3 दिन में एक बार 650 भी आ सकता है। तो यहाँ पे ना ही आपको फ्रेश बाय करना चाहिए। अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट में हो तो थोड़ा बहुत आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन फ्रेश शॉर्ट करने में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। राइट, तो चलिए हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर एक आज बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है, 7% के कट यहाँ पे, और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक में भी आज हम एक भारी गिरावट देख रहे हैं जिस तरीके से चांदी ने यू टर्न लिया है। बट देखिए ऐसे बाजार में भी एक स्टॉक या फिर एक खेमा आप पूरी तरीके से बोल लीजिए जो कि जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, वो है डिक्सन टेक। क्योंकि देखिए यहाँ पर कई सारी चिंताएं थी कि इनका मोबाइल बिजनेस, ईएमएस बिजनेस किस तरीके से प्रदर्शन करेगा, पर मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को ना ही सिर्फ बरकरार रखा है, हालांकि मध्यम अवधि में वो थोड़े बहुत चेंजेस की उम्मीद या फिर आशंका जरूर जता रहे हैं, बट लंबी अवधि के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। और इतनी पिटाई के बाद स्टॉक में आप देखिए एक अच्छा उछाल, लगभग 3% से ज्यादा की तेजी डिक्सन टेक में है। लगातार इससे जुड़ी दिक्कतों के बारे में हमने चर्चा की ही है। अंशुल क्या राय रखते हैं डिक्सन टेक पे? क्योंकि देखिए आई थिंक सपाट शुरुआत हुई थी, हल्के पॉजिटिव में शुरुआत हुई थी, बट अभी फिलहाल स्टॉक डे हाई पे। देखिए डिक्सन टेक बाउंस बैक कर रहा है। पिछले 18 हफ्ते में 46.75% करेक्ट हुआ है, तो डेड कैट बाउंस आना लाजमी है। और आज के सेशन में अभी शुरुआती 15 मिनट भी नहीं हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम का 75% वॉल्यूम हो चुका है, तो प्रोबेबली डे एंड होते होते एटलीस्ट हम 200-250% वॉल्यूम कर ही लेंगे। और 20 डे मूविंग एवरेज तक डेड कैट बाउंस आ सकता है, 11,170 के पास है। अगर उसके ऊपर एक्सटेंड करता है तो फिर डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक 11,750 तक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 11,750 तक बाउंस बैक आ सकता है, बट ये केवल बाउंस बैक है। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग कीजिए, यहाँ से 1,000 रुपए तक की अपसाइड मिल सकती है, बट छोटी ही क्वांटिटी रखिए, क्योंकि वहां से जब पलटेगा तो वापस से जो स्विंग लोस बने हैं ये टूटेंगे। सो डेड कैट बाउंस है, 11,700-750 तक जा सकता है।
तो चलिए, एक डेड कैट बाउंस है बट अभी भी 1000 रुपए की अपसाइड यहाँ पर बाकी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। पर अंशुल, एक वेरी क्विकली एक बार आप केन स्टैक पर भी अपना व्यू दे दीजिए। यहाँ पर दिक्कतें अलग थी, कुछ अकाउंटिंग से जुड़ी दिक्कतों से शुरुआत हुई थी इस पूरी गिरावट की, बट केन स्टैक यहाँ पर क्या व्यू है? क्योंकि देखिए, सिरमा के नंबर्स आए बहुत शानदार, डिक्सन टेक की कमेंट्री ने खुश किया, केन स्टैक सिमिलर स्पेस की कंपनी, क्या व्यू रखे यहाँ पे? देखिए, केन स्टैक में पिछले 16 हफ्ते में 57.24% करेक्ट हुआ है। डबल टॉप का ब्रेकडाउन 3833 रुपए पे आया था, वहां से कोई बाउंस बैक बना नहीं है, पुल बैक रैली आई नहीं है तो सेल। तो यहाँ से 38-33 तक की अगर किसी भी तरह की बाउंस बैक रैली बनती है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। क्या इस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड? तो जवाब ना रहेगा। वेट कीजिए 3833 तक का, वहां मिलता है तो डबल टॉप का रीटेस्ट हो जाएगा, वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। ऑल राइट, तो चलिए, यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। अगर बाउंस बैक भी आए इस पर्टिकुलर काउंटर में तो इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। कुछ और काउंटर्स को तलाशते हैं